Have you a nice morning, students? Welcome to Mallama Public School. Welcome to Mallama Public School. मैं जगरूप सर मल्लामा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत, नंदन और अभिनंदन करता हूं। I hail, receive and welcome all the students in the online class of Mallama Public School. Mallama Public School. Welcome to Mallama Public School, and all the students are also welcomed in the online class of Mallama Public School. Mallama Public School. अब बेटे वीडियो को देखिएगा, तारतम्यता जो पढ़ाया गया था उसके आगे इस वीडियो में फिर आगे तारतम्यता से पढ़ाया जा रहा है। देखिएगा, अपनी पुस्तक खोलिएगा। कहां से खोलोगे? 4 का जो पहला पैराग्राफ उसको हटा दीजिए, दूसरा वाला देखिए, चौथे का दूसरा माने 4th पैरा का पार्ट 2 है, जहां से लिखा इट इज रियली। प्यारे बच्चों, मिला? कहोगे यस मिला। इट माने या, इस माने है, रियली माने वास्तव में, और गेट माने प्राप्त करना होता है, लेकिन प्राप्त करना अर्थ नहीं है। देखो, अगर ये डार्क लिखा हो, इधर बताओ क्या लिखा हो? डार्क, और गेट लिख दिया जाए तो अर्थ हो गया अंधेरा, और इसका अर्थ हो गया होना। गेट माने तो प्राप्त करना होता है, लेकिन जब अंधेरे के पहले लिखा जाएगा तो होने का अर्थ हो जाएगा अंधेरा होना। अब यहां पर बेटे है बैड, बताओ एक बात समझा रहे हैं। बैड, और बैड के पहले हो गया गेट, तो बुरा होना। जब यहां पर अंधेरा होना, बैड माने बुरा और गेट माने होना हो गया। नहीं समझ पा रहे? गेट माने तो प्राप्त करना होता है, लेकिन जब ये डार्क के पहले आता है तो होना अर्थ हो जाता है, इसलिए बैड के पहले आया तो इसका अर्थ क्या हो गया? होना। तो इट माने या, इस माने है, रियली माने वास्तव में, गेटिंग माने हो रहा है, बैड माने बुरा, और नाउ माने अब तो बुरा हो रहा है। भाई ओले पड़ेंगे तो बुरा तो है, अब तो बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड माने आश्चर्य प्रकट किया, द मैन माने आदमी ने आश्चर्य प्रकट किया, अब तो बुरा हो रहा है। आई माने मैं, होप माने आशा करता हूं, मैं आशा करता हूं। एक्सक्लेम्ड समझ गए क्या है? अभी पढ़ाया था। आश्चर्य प्रकट किया, आश्चर्य व्यक्त किया। द मैन माने आदमी ने, वो आदमी कौन था? लिंचो। लिंचो ने आश्चर्य प्रकट किया, आश्चर्य व्यक्त किया। क्या कहा? ये तो बुरा हो रहा है। हाँ, तुम्हारी तरह गरीब, हमसे भी ज्यादा गरीब था, और जब ओले पड़ने लगे तब तो उसके समझ में आया, हाय अब क्या खाएंगे? तो कहता हाय ये तो बड़ा बुरा हो रहा है। आश्चर्य प्रकट किया किसने? लिंचो ने। लिंचो ने लिखा, मैं लिखा, उसकी पत्नी के लिए बार बार लिखा वोमेन, जीएल फ्रेंड्स ने ऐसा किया है। आगे लिखा है आई माने मैं, होप माने आशा करता हूं कि, मैं आशा करता हूं कि, अपने पास से जोड़ोगे कि। इट माने या, बताओ कौन? ये ओले। इट माने या, और पासेस माने गुजर जाएंगे, क्विकली माने शीघ्रता से, जल्दी ही। मैं आशा करता हूं कि ये जल्दी गुजर जाएंगे। कौन गुजर जाएगा? कौन खत्म हो जाएगा? ये जो ओले पड़ रहे हैं ये जल्दी खत्म हो जाएंगे। पास माने गुजरना, खत्म होना। समझ में आया? PASS पास माने गुजरना, पास होना, सफल होना भी होता है। गुजर जाएंगे। इट माने याद, और क्विकली माने शीघ्रता से, जल्दी। मैं आशा करता हूं कि ये जल्दी ही गुजर जाएंगे। बेटे समझ में आया? प्यारे बच्चे कहेंगे समझ में आ गया है। इट माने या, डिड नॉट माने नहीं, पास माने गुजरे, क्विकली माने शीघ्रता से, ये शीघ्रता से नहीं गुजरे। कौन? बोलो, कहो ओले। ओले शीघ्रता से नहीं गुजरे, मतलब खत्म नहीं हुए, ओले पड़ते रहे, शीघ्रता से नहीं गुजरे। वो आशा करता था कि मैं आशा करता हूं कि जल्दी गुजर जाएंगे, लेकिन वो जल्दी नहीं गुजरे। बेटे समझ में आया? इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी नहीं गुजरे। इट माने या किसके लिए आया? ओले के लिए। डिड नॉट माने नहीं, पास माने गुजरे, क्विकली माने शीघ्रता से या जल्दी से। ये जल्दी से नहीं गुजरे, शीघ्रता से नहीं गुजरे।
बेटे समझ में आया? आगे लिखा है फार माने तक, ऐन माने एक, आवर माने घंटे तक। बताओ कब तक? 1 घंटे तक। दहेल माने ओले, और रेन माने बारिश होती रही। ओलों की बारिश होती रही। रेन माने बारिश तो जानते हो, तो रेन हो गया बारिश होती रही। काहे की बारिश? ओलों की बारिश होती रही। आन माने पर, द हाउस माने घर पर। कब तक? 1 घंटे तक। फार माने तक, एन आवर 1 घंटे तक। द हेल माने ओले, रेंट माने बरसते रहे। ऑन माने पर, द हाउस माने घर पर। गार्डन माने बगीचे पर। बेटे समझ में आया? द हिल साइड माने पहाड़ी पर या पहाड़ी की तरफ। हिल माने पहाड़ी, साइड माने तरफ, पहाड़ी की तरफ अर्थात पहाड़ी पर। सबके समझ में आया? किस पर? घर पर, बगीचे पर, पहाड़ी की तरफ। कार्न माने अनाज के, फील्ड माने खेत पर। किस पर बारिश होती रही? बताओ। कार्न माने अनाज और फील्ड माने खेत, अनाज के खेत पर बारिश होती रही। सबके समझ में आया? कहोगे समझ में आ गया? आन माने पर, द होल माने संपूर्ण। WHOLE लिखा है, WHOLE, और एक होता है HOLE। इसके माने होता है छेद या गड्ढा, इसके माने होता है संपूर्ण। बेटे समझ में आया? संपूर्ण। बेटे और इसके माने क्या होता है? छेद। सबके समझ में आया? HOLE दूसरा है, WHOLE है संपूर्ण। सबके समझ में आया? कहोगे आगे लिखा है किस पर होती रही? वैली माने घाटी, संपूर्ण घाटी पर होती रही। वैली माने घाटी। समझ में आया? कहता है ओले बरसते रहे। किस पर बरसते रहे? घंटे तक, घर के ऊपर। नहीं समझ पाया? फार एन आवर माने 1 घंटे तक। द हेल माने ओले, रेंट माने बरसते रहे, आम माने पर, द हाउस माने घर पर, द गार्डन माने बगीचे पर, द हिल साइड माने पहाड़ी पर या पहाड़ी की तरफ बरसते रहे। आगे किस पर? आन माने लिखा है था, कार माने पकेट माने अनाज, फील्ड माने खेत, अनाज के खेत पर बरसते रहे। आन माने पर, द होल वैली माने संपूर्ण घाटी पर बरसते रहे। समझा दिया है? माने बता दिए। होल माने संपूर्ण, वैली माने घाटी। आगे लिखा है, क्या प्यारे बच्चे समझ गए हो? कहोगे द फील्ड माने खेत, वास माने था या हो गया था, व्हाइट माने सफेद। बताओ खेत कैसा हो गया? सफेद। जब ओले बरसेंगे तो खेत तो सफेद हो जाएगा। खेत सफेद हो गया। एज माने मानो की, एज माने मानो की। ये लिखा है एज और इफ दोनों का अर्थ होता है मानो की, मानो की। एज माने मानो की। सबके समझ में आया? एज मानो की, एज मानो की। कवर्ड माने ढक गया हो। कौन? खेत। विद माने से, साल्ट माने नमक, तो जानते हो। मानो कि ये नमक से ढक गया हो। कौन? खेत। एसिफ माने मानो की, कवर्ड माने ढका हुआ हो। किससे? विद माने से, साल्ट माने नमक से। सबके समझ में आया? मानो कि खेत नमक से ढका हुआ हो, ढक गया हो। अब भाई खेत में तो फसल थी, फसल में अनाज पका हुआ था, कहीं कहीं पर छितरे हुए फूल लगे हुए थे। अब फसल नहीं दिखाई पड़ रही है, अब नमक ही नमक दिखाई पड़ रहा। जैसे किसी ने नमक 1000 बोरी डाल दिया उसके ऊपर, अब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, नीचे कहां चले गए? कौन? खेत में जो फसल थी, जो पौधे थे, पता नहीं कहां चले गए। अब दिखाई क्या पड़ रहा है? कहोगे नमक। कैसा नमक है? सफेद। खेत पड़ गया है। आगे भूल न जाना, जो पढ़ा रहे हैं एक बात याद रखोगे, ये नहीं कहोगे हमें कुछ मालूम नहीं है, रामलीला तुमने पढ़ा दी है। नाट माने नहीं, ए माने एक, और लीफ माने पत्ती। एक पत्ती भी नहीं, लीफ तो जानते होगे पत्ती। रिमेंड माने बची, आन माने पर, तहरीस माने पेड़ों पर। पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची। बताओ कौन नहीं बचा? एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं बची, आती पाती सब झड़ गई। आगे डकार माने अनाज, वास माने था, और डिस्ट्रॉयड माने नष्ट हो गया था। उसके पहले लिखा टोटली, टोटली माने पूरी तरह से, टोटल, टोटल माने कुल, पूरी तरह से। डिस्ट्रॉयड माने नष्ट हो गया था। बताओ अनाज पूरी तरह से नष्ट हो गया था। अनाज क्या हो गया था? The corn was totally destroyed.
सबके समझ में आ गया? कहोगे समझ में आ गया? यस। दी फ्लावर्स माने फूल और वेयर गान माने चले गए। गो माने जाना होता, गो की थर्ड फॉर्म हो गई गान। बेटे समझ में आया? वेयर गान पैसिव वॉइस चले गए, फूल चले गए। फ्रॉम माने से, द प्लांट्स माने पौधों से, फूल पौधों से चले गए, फूल पौधों से चले गए। पौधों से क्या हो गया? फूल चले गए। लेंचोस माने लेंचो की, सोल माने आत्मा, यस ओ यू एल लिखा है, सोल माने आत्मा। और ये दो सोल होते हैं, यस ओ यू एल बता रहे हैं बराबर एक होता है बेटे क्या? यस ओ यली। इसके माने होता तलवा। कौन वा? तलवा। कहेंगे हमारे जूते का सोल तलवा। इसके माने आत्मा। अरबी भाषा में इसे कहा जाता रूह। क्या कहा जाता है? रूह। सबके समझ आया कि कब्रें रात्रि के 12 बजे 36 गज तक फट जाती हैं, उनसे रूहें निकलती हैं जो अल्लाह का क्या करती है? नमाज अदा करती है अल्लाह की। बेटे समझ में आ क्या? कि कब्रें रात्रि के 12 बजे 36 गज तक फट जाती हैं और उनसे रूहें निकलती हैं जो खुदा का नाम लेती है। आगे देखिए तो बेटे समझ में आया कि लेंचो की जो आत्मा थी वास फील्ड माने भर गई। फील्ड माने भरना होता है, वास फील्ड माने भर गई। विद माने से, सैडनेस माने दुख से। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। बताओ खेत में फसल नष्ट हो जाएगी तो किसान आदमी दुखी हो जाएगा, जैसे हम दुखी हैं, बड़े दुखी रहते हैं। क्या करें बेटे? आगे लिखा है होएन माने जब, द स्टार माने तूफान, STORM स्टार माने तूफान, STORM स्टार माने तूफान। हेड पास्ट माने गुजरा। जब तूफान गुजरा, गुजरा माने खत्म हुआ, गुजरा का अर्थ क्या है? खत्म हुआ। जब तूफान खत्म हुआ, कौन तूफान था? यही बारिश वाला जो ओले पड़ रहे थे, यही तूफान था। जब खत्म हुआ तो ही माने वह, स्टूड माने खड़ा हुआ। कौन खड़ा हुआ? लेंचो। कौन खड़ा हुआ? लेंचो। इन माने में, द मिडिल माने बीचों बीच में, आप माने के, द फील्ड माने खेत के, तो खेत के बीचों बीच में खड़ा हुआ। कौन खड़ा हुआ बीचों बीच में? लेंचो। पूछेगा जब तूफान खत्म हुआ, तूफान खत्म हुआ तो लेंचो कहां खड़ा हुआ? तो कहोगे हमको क्या मालूम लेंचो कहां खड़ा हुआ? अपने घर में खड़ा हुआ? नहीं, खेतों के बीचों बीच में खड़ा हुआ। सबकी समझ में आया? जब तूफान खत्म हुआ, जहां पर कंफ्यूजन भरा प्रश्न होता है वही ज्यादातर पूछा जाता है। ये कंफ्यूजन भरा है कि लेंचो कहां खड़ा हुआ जब तूफान खत्म हुआ, तो कहोगे हमको क्या मालूम कहां खड़ा हुआ? तो खेत के बीचों बीच में खड़ा हुआ। आगे एंड माने और, सेट माने कहा, टू माने से, हिज माने अपने, सन्स माने पुत्रों से। अब पुत्र कितने थे? 15 थे, लेकिन छोटे वालों से नहीं कहा है, बड़े वाले जो खेतों में काम कर रहे थे 8, उनसे कहा है। बेटे तो किससे कहा है? अपने पुत्रों से कहा है। अब 4 खत्म हो गए, 5वां देखिए। ए प्लेग माने एक महामारी। कौन मारी? कोरोना जैसी महामारी। ए प्लेग, प्लेग माने महामारी, कोरोना जैसी महामारी। आफ माने की, लोकस्ट माने टिड्डी। टिड्डी जो पाकिस्तान में इस समय महामारी में आई है, टिड्डी, टिड्डियां, टिड्डियों की महामारी। वुड हैव लेफ्ट माने छोड़ देती। वुड हैव लेफ्ट माने छोड़ देती। वुड हैव लेफ्ट एक स्ट्रक्चर आया है, स्ट्रक्चर आया छोड़ देती। और मोर देन माने से ज्यादा, और दिस माने इससे ज्यादा। मोर माने ज्यादा, देन माने से या अपेक्षा, और दिस माने इससे ज्यादा छोड़ देती। यदि टिड्डियों की महामारी आती तो इससे ज्यादा छोड़ देती। नहीं समझ पा? देखो देखो बेटे, ये टिड्डी है। क्या है? टिड्डी। बेटे समझ में आया? लोकस्ट है। लोकस्ट माने टिड्डी। अब ये महामारी है ओले। महामारी किस चीज की आई है? ओलों की महामारी आई। भाई टिड्डियों की महामारी तो आई नहीं, महामारी किसकी आई? अब तो ओले को हमने आले लिख दिया। ओले की महामारी आई। तो ओले की जब महामारी आई है और ये फसल है, ये फसल है, तो ओले की जो महामारी है, ओलों ने पूरी तरह से इसको नष्ट कर दिया, खेत को नष्ट कर दिया। बेटे बोलो, खेत के अनाज को नष्ट कर दिया। फसल लिखा ही नहीं कहीं पर है, लिखा क्या है? खेत का अनाज। लेकिन अगर टिड्डियों की महामारी आई होती
तो कहता है टिड्डियों की महामारी आई होती, समझ में आया? तो कहता है वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, ये तो लिखा था, इससे ज्यादा छोड़ देती, माने इन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है, लेकिन टिड्डियों की अगर महामारी आई होती तो इससे ज्यादा छोड़ देती, माने इससे ज्यादा बच जाता। क्या बच जाता? अनाज, खेत का अनाज इससे ज्यादा बच जाता, माने बचा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर टिड्डियों की महामारी आती तो खेत का जो अनाज है कुछ बच जाता। सबकी समझ में आ गया? हो गए, समझ में आ गया। समझाते हैं और तुम समझ ना पाओ, हम क्या करें बताओ? समझा तो रहे हैं, सुनो हम क्या कह रहे हैं। कहता है कि टिड्डियों की महामारी आई होती तो इससे ज्यादा छोड़ देती, माने कुछ बचा देती। क्या बचा देती? अनाज। लेकिन ओलों की महामारी आई तो कुछ बचा ही नहीं। आगे लिखा है द हेल माने ओलों ने, हैज लेफ्ट माने छोड़ा है, नथिंग माने कुछ भी नहीं, अर्थात ओलों की महामारी ने कुछ भी नहीं छोड़ा। नहीं समझ पाए हो? समझा तो रहे हैं। टिड्डियों की महामारी आई होती तो इससे ज्यादा छोड़ देती। किसको बताओ? किसको छोड़ देती? खेत के अनाज को छोड़ देती, माने खेत के अनाज को बचा देती। लेकिन ओलों की महामारी ने कुछ भी नहीं छोड़ा। ओलों की महामारी ने कुछ भी नहीं छोड़ा। सबकी समझ में आया? लिखा क्या है? द हेल माने ओलों ने, हैज लेफ्ट माने छोड़ा है, नथिंग माने कुछ भी नहीं। दिस ईयर इस साल, वी माने हम, विल हैव माने रखेंगे, हैव माने यहां पर रखना, प्राप्त करना, अभी बताया था। हैव माने प्राप्त करना, हैव माने लेना, प्राप्त करना, रखना, यचेवी। सबकी समझ में आया? हैव माने लेना, इसी के माने रखना, इसी के माने प्राप्त करना। बेटे क्या? प्राप्त और करना। तो कहता है इस वर्ष हम प्राप्त नहीं करेंगे। बेटे दिस ईयर माने इस साल, वी माने हम, विल माने के, हैव माने प्राप्त करेंगे, नो माने कोई नहीं, कार्य माने अनाज। इस साल हम कोई अनाज प्राप्त नहीं करेंगे। इस साल हमें तनिक भी अनाज नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा लड़के बच्चे भूखों मर जाएंगे। बेटे समझ में आ गया? कहोगे यस। दिस माने इस, ईयर माने वर्ष, वी माने हम, विल हैव माने रखेंगे, नो माने कोई नहीं, कार्य माने अनाज। इस साल कोई भी अनाज हमारे पास नहीं होगा। सबकी समझ में आ गया? कहोगे यस। आगे दैट नाइट माने वो रात, वाज माने थी, और सारों माने दुखदाई, और वन है। बताओ क्या है? वन। बताओ कॉमन लिया गया, ये वन माने रात है। वन काहे के लिए आया है? नाइट के लिए। नाइट को जो कॉमन लिया गया, यहाँ वन बचा। नाइट एक वचन में था इसलिए वन बचा। नहीं जान पाए हो? अभी बताया तो है, 2-3 बार बताया है, इसके पहले वाले वीडियो बताया था। ठीक, कोई बात नहीं, नहीं बताया है। देखो दैट नाइट लिखा, क्या दैट लिखा फिर नाइट लिखा। प्यारे बच्चे समझ में आया? ये बराबर किसके है? सारो फुल नाइट के। SO डबल RO W, सारो फुल यहाँ पर लिखा है NIGST, नाइट। अब यहाँ पर भी नाइट है, यहाँ पर भी नाइट है, तो इस नाइट को हम क्या कर रहे हैं? कॉमन ले रहे हैं। तो कॉमन जब लेंगे तो बचेगा क्या? वन। तुम कहोगे वंश क्यों नहीं बचा? इसलिए नहीं बचा क्योंकि बहुवचन होता। अरे कोई बात नहीं, यदि ये बहुवचन होता, कौन बहुवचन होता? ये वाला नाइट्स बहुवचन होता तो यहाँ पर वंश हो जाता। एक वचन में इसलिए वन बचा। सब लोग समझ गए? वो रात बड़ी दुखदाई थी, दैट नाइट माने और रात वास माने थी, सारो माने दुखदाई, और फिर लिखा वन माने रात थी, और रात बार बार नहीं कहेंगे, एक बार कह दिया। वो रात बड़ी दुखदाई थी, दैट नाइट माने वो रात, वास माने थी, सारो माने दुखदाई, और नाइट माने रात। वो रात दुखदाई रात थी, लिखा तो ये है। वो रात दुखदाई रात थी, लिखा ये है। इसको ऐसे ही कह सकते हो, वो रात बड़ी दुखदाई थी। प्यारे बच्चे समझ गए हो? कहोगे यस। आगे आल आवर वर्क, आल माने सब, अवर माने हमारे, वर्क माने काम, हमारे सभी कार्यों के बदले, फॉर नथिंग माने कुछ भी नहीं मिला। मतलब काम तो बहुत किया, खेत जुतवाया, फसल बुआई, पानी बरसा नहीं, निकाया, सब कुछ किया, निराई कराई उसकी, लेकिन अंत में मिला कुछ भी नहीं। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग का अर्थ होता है, मुहावरा है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। समझ नहीं पाओगे? आल बताते हैं, समझा रहे हैं। आल माने सब, अवर माने हमारा, वर्क माने काम, हमारे सभी कार्यों के बदले, फॉर नथिंग माने कुछ भी नहीं मिला। मतलब हमने काम तो सब कुछ किया, लेकिन हमें मिला कुछ नहीं। इसका अर्थ होता है खोदा पहाड़ निकली चुहिया।
बेटे समझ में आया कि मुहावरे का अर्थ है खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। नहीं समझ पाए होगे, समझा तो रहे हैं, अब तो समझ नहीं पा रहे, हम क्या करें बताओ? समझो, ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग का अर्थ है खोदा पहाड़ निकली चुहिया, मतलब हमारे सभी कार्यों के बदले हमें मिला कुछ भी नहीं, अर्थात खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, काम तो सब कुछ किया लेकिन मिला कुछ भी नहीं। आगे देखो क्या लिखा है, देयर का कोई अर्थ नहीं, देयर माने वहां होता है, ये अपने पास से लिखा जाता है इसलिए क्योंकि जिसमें ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नहीं होते वहां पर प्रयोग कर लिया जाता है। तो इज माने है, नो वन माने कोई नहीं, हु माने जो, कैन माने सकता है, माने सहायता कर सकता, उस माने हमारी। कहता कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके, कोई नहीं है, हे भगवान, हे खुदा, हे अल्लाह, कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। बेटे समझ में आया, देने वाला किसी को गरीबी न दे, गरीबी भी दे बदनसीबी न दे। बेटे क्या लिखा है, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प, कोई नहीं है जो मेरी सहायता कर सके। आगे लिखा है वी मान, समझ में आ गया है, कहोगे है तो बड़ा सरल। वी माने हम, सैल माने के, आल माने सभी लोग, मतलब सभी का मतलब 15 लड़के एक पत्नी और अपना, ज्यादा हो गए तभी आल लिखा है। वी माने हम, आल माने सभी, और सैल नहीं समझ पाया, ऐसे लिखा है ताकि जान जाओ ये वी बना है, फिर ऐसे एक है और एक यल बना है, एक यल बना, ऐसे बना, ये लिखा है वी सैल, कामा करते ऐसे डबल एल, नहीं जान पाए हो, ये लिखा है, भूल न जाना बेटे। वी माने हम, सैल माने के, प्यारे बच्चे, अवाल माने सभी, हम सभी लोग, और गो माने जाएंगे, हंगरी माने भूखे, और भूखे रहेंगे, गो हंगरी माने भूखे रहना, जाने का अर्थ क्या है, गो हंगरी, HUNGRY, हंगरी, हंगरी माने भूखा, गो हंगरी का अर्थ क्या है, भूखों रहना, भूखों रहना, हम सभी लोग भूखों रहेंगे। सबकी समझ में आ गया, गो हंगरी माने भूखों रहना, तो वी सैलाल हम सभी लोग, गो हंगरी माने भूखे रहेंगे, और दिस माने इस, और ईयर माने साल, इस साल भूखों रहेंगे, भूखे रहेंगे, हम सभी लोग इस साल कैसे रहेंगे, भूखे रहेंगे। प्यारे बच्चे समझ में आया, कहोगे यस। आगे देखिएगा, कितने मिनट का हो गया, देखिए बच्चे आगे इसके, बट माने लेकिन, इन माने में, दी हर्ट्स माने हृदयों में अर्थात दिलों में, हृदय अरबी भाषा में दिल कहा जाता है, हृदय में, अवाप माने के, आल माने सब, सबके दिलों में, सबके हृदयों में, सबके दिलों में। बेटे समझ में आया, आहू माने जो, लिप्ट माने रहते थे, इन माने में, दैट माने उस, सॉलिटरी शब्द आता है निर्जन, सॉलिटरी माने निर्जन, सॉलिटरी शब्द आएगा परीक्षा में, परीक्षा में पूछा जाएगा सॉलिटरी, बेटे क्या SOLITAR, सॉलिटरी मीन्स निर्जन, जहां ज्यादा जन न हो, निर्जन, एकांत, इसको लोनली कहेंगे, लोनली। बेटे समझ में आए, मिटाने के लिए शब्द आएगा परीक्षा में, सॉलिटरी मीन्स निर्जन, सॉलिटरी मीन्स निर्जन, लोनली शब्द आएगा, नहीं जानता। आगे लिखा है, बताओ हाउस माने घर, उस निर्जन घर में, बेटे जान पाए, हु माने जो, लिप्ट माने रहते थे, इन माने में, और दैट माने उस, बेटे सॉलिटरी माने निर्जन, हाउस माने घर में, माने एकांत घर में, निर्जन घर में, एकांत घर में सभी रहते थे, नहीं जान पाए हो। फिर एक बार सुनो, बट माने लेकिन, इन माने में, हर्ष माने दिलों में, आप हाल माने सबके, कहता है सबके दिलों में, जो, हु माने जो, लिप्ट माने रहते थे, इन माने में, दैट माने उस, सॉलिटरी माने निर्जन, हाउस माने घर में, जो उस निर्जन घर में रहते थे, सबके दिलों में, जो उस निर्जन घर में रहते थे, मतलब जितने लोग इस घर में रहते हैं, कितने लोग इस घर में रहते हैं, 8 लड़के, एक बीबी और एक पति, तो 8 2 10 लोग रहते हैं, नहीं 15 लड़के, 8 की कम बात करें, 15 लड़के, एक बीबी और एक पति, कितने लोग हो गए, 17 लोग,
तो इन सबके दिलों में, सबके मतलब पूरी दुनिया के दिलों में नहीं, उस निर्जन घर में जो रहते थे उनके दिलों में। सबके समझ में आया? आगे लिखा है इन माने में, दी मिडिल माने बीचों बीच में, आप माने के, और वैली माने घाटी के, घाटी के बीचों बीच में उस निर्जन मकान में वे सभी लोग जो रहते थे उनके दिलों में। नहीं जान पाए होगे, फिर एक बार सुनो, बार बार समझाना पड़ता है। हम सोच रहे हैं किसी तरह समझ लो। बट माने लेकिन, इन माने में, हर्ष माने दिलों में, आफ माने के, आल माने सबके। कहता है सबके दिलों में, मतलब पूरी दुनिया के दिलों में नहीं। आगे बताया है हु माने जो, लिप्ट माने रहते थे, इन माने में, दैट माने उस, सालिटनी माने निर्जन, हाउस माने घर में, जो उस निर्जन घर में रहते थे। इन माने में, मिडिल माने बीचों बीच में, आप वैली माने घाटी के, घाटी के बीचों बीच में जो उस निर्जन मकान में रहते थे उन सभी के दिलों में। प्यारे बच्चे समझ गए हो? कहोगे यस। देयर वाज, देयर का कोई अर्थ नहीं, वास माने थी, ए सिंगल माने एक, सिंगल माने एक, केवल मात्र, केवल मात्र एक। सिंगल माने क्या होता है? यस आई एन जी एल ई। सिंगल माने क्या होता है? एक मात्र, एक मात्र, केवल एक, एक मात्र का अर्थ होता है केवल एक। सिंगल माने एक मात्र, केवल एक। होप माने आशा थी, होप माने आशा थी। देयर वाज माने थी, ए सिंगल माने एक, होप माने आशा थी। वो आशा क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की सहायता। हेल्प माने सहायता, फ्रॉम माने से, गॉड माने ईश्वर से, अर्थात ईश्वर की सहायता। नहीं जान पाए? कहता है उन सभी के दिलों में जो उस निर्जन मकान में घाटी के बीचों बीच में रहते थे उनके अंदर सिर्फ एक ही आशा थी। क्या थी? ईश्वर की सहायता, ईश्वर की सहायता। प्यारे बच्चे समझ गए हो? ओके यस। आगे देखो, ईश्वर की सहायता सबके अंदर नहीं थी, उन्हीं के अंदर थी। डोंट माने मत, बी माने हो, सो माने इतने, अपसेट माने परेशान, इतने परेशान मत हो। डोंट माने मत, बी माने हो या बनो, सो माने इतने, अपसेट माने परेशान, इतने परेशान मत हो। इवन दो माने यद्यपि, इवन माने भी होता है, ही और भी दोनों होते हैं। ई यहां पर लिखते हैं, दिखाई पड़ रहा बेटे? ईवीएन, इवन माने भी, और इसी को कहते हैं ही। और दो माने यद्यप, अब दोनों को मिलाया जाएगा तो यद्यपि ही, यद्यपि भी कहना थोड़ा अनुचित हो जाएगा, मतलब बनता नहीं है। तो यद्यप, इवन दो माने यद्यप, इवन दो माने यद्यप, दिस माने या, सीम्स माने लगती है, लाइक माने के समान, टोटल माने कुल, और लास्ट माने हानि। यद्यपि या संपूर्ण हानि के समान लगती है। टोटल माने कुल या संपूर्ण, टोटल माने कुल या संपूर्ण, यद्यपि या कुल या संपूर्ण हानि के समान लगती है। क्या बताओ? ओलों ने फसल को नष्ट कर दिया है, फसल लिखा ही नहीं कहीं पर, खेत के अनाज को नष्ट कर दिया है। तो यद्यपि या कुल हानि या संपूर्ण हानि के समान लगता है। यद्यपि ये संपूर्ण हानि के समान, कुल हानि के समान लगता है। सबके समझ में आया? रिमेंबर माने याद रखो, नो वन माने कोई नहीं, डाइज माने मरता है, ऑफ माने से, हंगर माने भूख से। फिर भी ये याद रखो कि कोई भूख से नहीं मरता है। इतना तो सरल था। आगे दैट माने वह, इस माने है, व्हाट माने जो कुछ, दे माने वे, से माने कहते हैं। कहता है ये वही है जो कुछ वे कहते हैं। अब हमें बताओ, जो कुछ वे कहते हैं कौन कहता है? वे किसके लिए आया है? कौन कहता है? कहता है दैट इज व्हाट दे से। दैट इज माने वह है, व्हाट माने जो कुछ, दे माने वे, से माने कहते हैं। कहता है ये वही है जो कुछ वे कहते हैं। बताओ कौन कहता? ऐसा पूछा जाएगा। कैसा? याद रखो भूख से कोई नहीं मरता है। तो कहता है ये लाइट जो है, फिर आगे बताएगा कि क्या बताएगा कि दैट इज व्हाट दे से। कौन कहता है ये? तो क्या बताओगे? ये लोग कहते हैं, ये ईसा मसीह कहते हैं, लोग कहते हैं, लोगों के लिए आया है। ये वही है जो कुछ वे कहते हैं। कौन कहता है? लोग कहते हैं। आगे और है, नो वन माने कोई नहीं। नहीं समझ पाए हो?
समझ तो गए होगे। नो वन माने कोई नहीं, डाइस माने मरता है, ऑफ माने से, हंगर माने भूख से, कि भूख से कोई नहीं मरता है। आगे कितने मिनट का हो गया? आल, आल माने सब या पूरी, आल माने सब या पूरी, और थ्रू माने भर, और नाइट माने रात, पूरी रात भर। आल थ्रू नाइट माने पूरी रात भर, आल माने पूरी, थ्रू माने भर, और नाइट माने रात। अर्थ क्या हो गया? पूरी रात भर। सबके समझ में आ गया? पूरी रात भर। लेंचो माने लेंचो ने, थाट माने सोचा या सोचता रहा, लेंचो सोचता रहा। वल्ली माने केवल, हिज माने अपनी, वन माने एक, होप माने आशा, अपनी एक ही आशा को सोचता रहा। पूरी रात भर लेंचो अपनी एक ही आशा को सोचता रहा। वो आशा क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड। हेल्प माने सहायता, ऑफ माने की, गॉड माने ईश्वर की सहायता। बताओ पूरी रात भर लेंचो क्या सोचता रहा? केवल एक ही आशा को सोचता रहा। वो आशा क्या थी? ईश्वर की सहायता। पूरी रात सो ही नहीं पाया, जागता ही रहा, एक ही आशा, इसी को सोचता रहा। हुस माने जिसकी, आइस माने आंखें। बताओ किसकी आंखें? परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है यहां से। हुस माने जिसकी, आइस माने आंखें। बताओ किसकी आंखें? ईश्वर की आंखें। किसकी आंखें? ईश्वर की आंखें, गॉड की आंखें। अब जहां पर कामा लगा वहां नहीं पढ़ा जाएगा, जहां से कामा है दूसरी तरफ वहां से पढ़ा जाएगा। मिला? सी माने देख लेती हैं, सी मिला? बता बेटे, कहोगे? हुस माने जिसकी, आइस माने आंखें, और सी माने देख लेती हैं। मिला? सी कहां लिखा? एवरीथिंग माने हर चीज को देख लेती हैं। बेटे समझ में आया? जिसकी आंखें हर चीज को देख लेती हैं। किसकी आंखें देख लेती हैं? ईश्वर की। जिसकी आंखें हर चीज को देख लेती हैं। इवन व्हाट माने चाहे, दोनों का अर्थ क्या है? इवन व्हाट। इवन और व्हाट का अर्थ है चाहे। इवन और व्हाट का अर्थ क्या है? अभी इवन माने बताया था ही और भी, और व्हाट माने क्या। लेकिन जब दोनों साथ साथ मिलाए जाएंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा चाहे। इवन व्हाट माने चाहे। अविज माने हो, डीप माने गहराई में, इन माने में, वंश माने किसी की, कंसाइंस माने आत्मा। चाहे वह किसी की आत्मा की गहराई में हो, चाहे वह किसी की आत्मा की गहराई में हो। कौन कौन गहराई में हो? नहीं जान पाता। कहता क्या है? भगवान की आंखें हर चीज को देख लेती हैं, चाहे वो किसी की आत्मा की गहराई में क्यों न हो। क्या हो? प्रत्येक चीज। मतलब जिसको देख लेते हैं, प्रत्येक चीज को देख लेते हैं। तो प्रत्येक चीज चाहे आत्मा की गहराई में क्यों न हो, प्रत्येक चीज चाहे आत्मा की गहराई में क्यों न हो, ईश्वर की आंखें प्रत्येक चीज को देख लेती हैं, चाहे वह किसी की आत्मा की गहराई में। कौन? प्रत्येक चीज, उसको भी ईश्वर की आंखें देख लेती हैं। अब जहां से छूटा है वहां से पढ़ा जाएगा। ऐस माने जैसा की, ही माने उसे। बताओ किसे? लेंचो को। हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड माने मतलब बताओ, इंस्ट्रक्ट माने उसका क्या नाम? इंस्ट्रक्शन, निर्देश देना, निर्देश देना। यहां पर अर्थ है शिक्षा देना। जैसा कि उसे निर्देश दिया गया था। हम बार बार निर्दोष कह रहे थे, निर्दोष नहीं, निर्देश दिया गया था। जैसा कि उसे ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड माने निर्देश देना। जैसा कि उसे निर्देश दिया गया था, निर्देश को शिक्षा भी कह सकते हो, जैसे उसे शिक्षा दी गई थी। बताओ लेंचो को शिक्षा क्या दी गई थी? नहीं समझ पा रहे। लेंचो की शिक्षा ये दी गई थी, ये निर्देश दिया गया था कि भगवान की आंखें प्रत्येक चीज को देख लेती हैं, चाहे वो किसी की आत्मा की कितनी गहराई में क्यों न। नहीं जान पाए। जैसा कि उसे इंस्ट्रक्टेड किया गया था, निर्देश दिया गया था। हम बार बार क्या कह रहे थे? निर्दोष, निर्दोष नहीं, निर्देश दिया गया था। इंस्ट्रक्ट माने निर्देश देना। सबकी समझ में आ गया? कहोगे यहां से वीडियो खत्म करते हैं, ऐसा ना हो कि ज्यादा हो जाए, इसलिए लेते हैं विदाई। बाय।